अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिटकॉइन एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन आपने घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन एक्चुअल में क्या है और ये कैसे काम करता है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है। जस्ट इमेजिन आप एक मोबाइल परचेज करते हो, लेकिन उसकी जो पेमेंट है ना वो आप कैश नहीं देते, बल्कि उस पेमेंट को आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो किसी बैंकिंग ऐप के थ्रू। जस्ट लाइक इजी पैसा के थ्रू कर लेते हो या जैज कैश के थ्रू कर लेते हो या किसी बैंकिंग ऐप के थ्रू उस मोबाइल की पेमेंट उस पर्सन को ट्रांसफर करते हो जिससे आपने मोबाइल परचेज किया है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, तो इस सारी ट्रांजैक्शन में बैंक जो है वो एक थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू आप ये पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल बना पा रहे हो। लेकिन बिटकॉइन के मामले में चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। वो कुछ इस तरह से कि बिटकॉइन के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो अंदर इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि हमने किसी से मोबाइल लिया तो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक थर्ड पार्टी था। लेकिन बिटकॉइन के मामले में जब हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। मेरी पेमेंट डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाएगी, कोई भी सेंट्रल बैंक कुछ भी ऐसा दरमियान में नहीं है। दोस्तों, जब कोई थर्ड पार्टी ही दरमियान में इन्वॉल्व नहीं तो ये बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस काम कैसे करती हैं? ये कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं? कौन है बिटकॉइन के पीछे? कौन इसको हैंडल कर रहा है? दोस्तों, इमेजिन करो एक पब्लिक लेजर है। अब लेजर क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ पहले। तो अब बिजनेस में या अकाउंटिंग में लेजर एक अकाउंट बुक होती है जिसमें सारी की सारी जो है ना वो ट्रांजैक्शंस जो है ना वो लिखी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। उस बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी कंपनी की या किसी चीज़ की, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है ना उस लेजर बुक के अंदर लिखी जाती हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि एक पब्लिक लेजर है, कि एक ऐसी बुक है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जो सारी दुनिया देख सकती है। और जितनी भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी उस लेजर के अंदर लिखी जाती हैं और वो कोई भी देख सकता है। और उस बुक को या उस लेजर को बोलते हैं ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन एक्चुअल में पॉसिबल कैसे हो पाती है। जस्ट इमेजिन आप मोबाइल जो है वो परचेज करना चाहते हो और उसकी पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन बिटकॉइन के थ्रू पे करना चाहते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, आप बिटकॉइन के नेटवर्क को एक रिक्वेस्ट भेजोगे कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ इस डिजिटल एड्रेस पे। तो जो भी डिजिटल एड्रेस आपको मिला होगा उस सेलर का, जो भी डिजिटल एड्रेस होगा उसको एक्चुअल में वॉलेट एड्रेस बोलते हैं। तो आप बिटकॉइन के नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट इस वॉलेट एड्रेस पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट भेजी है आपने बिटकॉइन के नेटवर्क को, ये एक स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर्स जो है ना, एक ख़ास किस्म के कंप्यूटर्स इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे। इन कंप्यूटर्स को बोलते हैं माइनर्स। तो दोस्तों, ये बहुत सारे माइनर्स इस नेटवर्क पे मौजूद होते हैं और ये माइनर्स मिल के एक कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जो है ना वो सॉल्व आउट करेंगे। और जो भी पहला कंप्यूटर इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेगा उसको रिवार्ड के तौर पे थोड़ा सा न्यू बिटकॉइन मिलेगा। जो ही ये माइनर जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसके बदले में आपकी जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन थी वो वेरीफाई हो जाएगी। जो ही आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगी तो ये एक ब्लॉक की तरह जो है ना वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगी। यानी उस लेजर के अंदर, वो जो पब्लिक लेजर है उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी। और आप ये ट्रांजैक्शन अपना बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस डाल के लाइफ में कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक लेजर है और उधर आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो गाइस, आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बिटकॉइन क्या है और इसकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो वर्क कैसे करती है। लेकिन दोस्तों, लोग बिटकॉइन को आखिर यूज क्यों करते हैं?
तो इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी दरमियान में इन्वॉल्व नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बिटकॉइन को यूज करने की वो ये है कि आप दुनिया में बिटकॉइन के थ्रू कहीं भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। आप 24/7 कभी भी कहीं भी जो है ना वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन के सबसे बड़े मसले की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। बिटकॉइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल करेंसी है। कभी तो इसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और कभी इसका रेट बहुत ज़्यादा फौरन से नीचे आ जाएगा। दोस्तों इसलिए भी बिटकॉइन जो है वो एक मेन स्ट्रीम पेमेंट करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाती। गाइस इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस बारे में मैं कोई भी आपको एडवाइस नहीं देने वाला, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल करेंसी है और ये जिस स्पीड से इसका रेट ऊपर जाता है उसी स्पीड से इसका रेट नीचे भी आ जाता है और कभी पता नहीं चलता कि इसका रेट क्या होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल करेंसी है, तो दोस्तों इसलिए बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा फजूल पेमेंट या रकम होगी जिसके ज़ाया हो जाने का भी आपको कोई दुख नहीं होगा, तो वो वाली पेमेंट आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इधर ही एंड करने वाला हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बिटकॉइन के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।